मैं कहना चाहता हूं किसी भी एक स्पीच में आपने ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड देखे हुए देखा है? एक स्पीच में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार चुनाव में उनके पास रिपोर्ट कार्ड देने को कुछ नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड है पार्क स्ट्रीट के अंदर कैसे रेपिस्टों के साथ खड़ी रही। उनका रिपोर्ट कार्ड है आरजी कार के अंदर वो विक्टिम के साथ नहीं खड़ी हुई, परंतु वो एक्यूज के साथ खड़ी हुई। उनका रिपोर्ट कार्ड है कस्बा के अंदर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा एक 24 साल की बंगाल की बेटी का रेप करता है। इनका रिपोर्ट कार्ड है कि ममता बनर्जी कहती है कि रात के 8 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में महिलाएं घर के बाहर ना निकले, वरना टीएमसी के गुंडे उन पर हमला कर देंगे। तो ये चुनाव बीजेपी नहीं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल का युवा लड़ रहा है, जिस 40 लाख से ज्यादा युवा जिसको रोजगार इन्होंने नहीं दिया। तो आप 4 मई का इंतजार करिए। बात रही पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल के इतिहास में 5 साल में जितनी भारतीय जनता पार्टी ग्रो हुई 10% से 38% तक, 5 सिंगल डिजिट सीट से 77 सीट्स तक कोई पार्टी नहीं ग्रो हुई। अब तो हमें 4% वोट बनाना है। इनका घमंड भी चूर चूर होगा। मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठी है, ये भी बैठे, 4 मई को इंतजार करें। चलिए, बस 4 मई का इंतजार है, उससे पहले दावे पूरे हैं। गार्गी नंदी रॉय, यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो एक अनबाइज्ड ओपिनियन जो है पॉलिटिकल एनालिसिस करके आप हमें बताएंगी। बात में दम तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की भी है कि भाई पिछली बार भी ये सब सर्कमस्टांसेस थे, जीतना था तो जीत सकते थे। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं पिछली बार आधी लड़ाई जीत ली थी, चमत्कार हुआ था 3 से 77 का, और अब तो थोड़ी लड़ाई लड़नी है, मतलब 77 से 148 ले जाना है, दुगना करना है। तो चमत्कार हो चुका है और अब की बार तो बस थोड़ी और मेहनत करनी है, हो जाएगा। जी, आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? पिनाज जी नमस्कार। मैं चमत्कार की बात नहीं बोलूंगी, मैं 4 फैक्टर्स बोलूंगी वाई एडवांटेज बीजेपी, ये मैं बात करूंगी। पहले बात तो सबको मानना पड़ेगा कि हिंदू वोट्स की कंसोलिडेशन हुआ है। तो पिछले बार के अगर हम नंबर्स से देखें कि 182 सीट्स जो थे, जो हिंदू मेजॉरिटी के सीट्स थे, उसमें 109 मिला था टीएमसी को, बीजेपी को 72। इसमें तो जरूर बढ़ने वाले हैं। और मुस्लिम वाले जो सीट्स थे 112 में 106 मिला था और 5 मिला था बीजेपी को। अभी इसमें क्या होने वाला, इस बार आप देख लीजिएगा, मुस्लिम सीट्स इस बार कुछ कांग्रेस और सीपीएम में जाएंगे। मालदा वालदा एरिया में कांग्रेस को कुछ सीट्स मिलने वाले हैं, तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होंगे और हिंदू कंसोलिडेशन से उधर भी बीजेपी का नंबर्स बढ़ने के चांसेस है, 10-15 तो यहां पे चांस है। सेकंड फैक्टर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फैक्टर है, अगर आप देखेंगे 2022 से हम क्या देख रहे हैं, पार्थो चैटर्जी, ज्योति प्रियो, अनुब्रतो सब लोग जेल में जा रहे हैं, 26,000 लोगों की नौकरी गई है। तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको डीए नहीं मिल रहे, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये गुस्सा है। तो क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सारे वोट बीजेपी में जाएंगे? शायद नहीं, कुछ टीएमसी में जाएंगे कुछ, लेकिन एक मेजॉरिटी जाएंगे। थर्ड फैक्टर जो कोई बात नहीं कर रहे हैं पिनाज जी, जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी जो श्रमिक है, वो इस बार जितना वापस आया ना, एसआईआर का एक र्यूमर हुआ कि अगर वोट नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा बहुत सारा, और ये क्या लिखा है कि सारे माइग्रेंट लाके बीजेपी को वोट देंगे? काम क्या, आरएसएस बिहार में आए थे तो नीतीश और बीजेपी को वोट दिया था ना, कुछ देंगे टीएमसी को। ठीक है, हाँ। नहीं मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए। पिछले 1 साल से आरएसएस ने बीजेपी चालित राज्यों में जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, वो पता नहीं लोगों को कि कैसे जो बंगाली वर्कर्स है उनके साथ कैसे संपर्क बनाया गया है। सिर्फ उड़ीसा से 4,75,000 वर्कर्स गए हैं, तो इनके साथ जो संपर्क बनाया, आरएसएस क्या माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं ना, लोग लगता है कि मोदी जी के फेस से जीतते हैं, लोग जमीन पे संघ के काम नहीं देखते। उनको समझाया गया कि अगर जो बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है बंगाल के, उसमें क्या हो रहा है, और उनको समझाया गया है कि टीएमसी एंटी इंडिया है। तो ये लोग जो एक बहुत चंक 4,500 सूरत से गए हैं, तो ये जो लोग है ना, इनका एक मेजॉरिटी लोग बीजेपी को देंगे। ओके, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार जो छप्पा वोटिंग जो 12 बजे के बाद होता था, जो भूतों की वोटिंग होती थी, आपको अगर पता है इस बार 30 लाख के आसपास नाम निकल गए डेड वोटर्स। तो सारे जो डेड वोटर्स है हमारे बंगाल में, इतने सालों से सारे भूत टीएमसी को ही वोट देते थे। मान लीजिए 27-28 लोग डेड वोटर्स, तो उसमें एटलीस्ट 10-15 लाख की वोट तो टीएमसी को ही जाते थे, वो इस बार नहीं कर पाए। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार बोल दिया है कि एक भी अगर वोटर जो फॉल्स वोटिंग कर रहे हैं उसकी 1 साल की सजा हो जाएगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, जो सेकंड फेज है, ये एसिड टेस्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 142 सीट्स मतलब अभिषेक बैनर्जी का बेस्टियन है। तो वहां पे, लेकिन वहां पे भी एक खेल कर दिया इलेक्शन कमीशन में, जो डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी जो संदीप गौड़ और 4 और 5 लोगों की उसकी तो सस्पेंशन हुई,
और कैसे पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफर किया, कालीघाट की, अलीपुर की। तो जो पुलिस फोर्स, जो मैकेनिज्म, मशीनरी टीएमसी को हेल्प करती, चलिए, तो बीजेपी का माहौल पिछली बार भी था, टीएमसी की मशीनरी यहाँ से इलेक्शन कमीशन की सख्ताई की वजह से चली गई है, ट्रांसफर्स हुए हैं। 4 एनालिसिस आपने किए हैं गार्गी नंदी रॉय जी, अच्छा एनालिसिस है आपका गार्गी नंदी रॉय जी, इट्स अ गुड एनालिसिस। आपने बीजेपी की एडवांटेज बताई हैं, फिर आप मुझे टीएमसी की एडवांटेज भी बताइएगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि टीएमसी के लिए बिल्कुल ही ऐसा है कि खत्म हो गई है दुनिया, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बताएंगी, रुकिए, नहीं अभी नहीं, सबका नंबर आने दीजिए, सबका नंबर आने दीजिए। और इस बीच में अपने मैं कहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर वो डेटा भी दिखाएं जो बात गार्गी जी कह रही थी, कि जिसमें कि हिंदू वोटर टर्नआउट जो है जिन सीटों पर बहुत ज्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले, जहां 70 से 75% रहता था, वो अब 95, 94, 93% पहुंच गया है। तो वो क्या हिंदू बहुल सीटों पर हिंदू वोटर टर्नआउट का बढ़ना, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर तो ये होता था, तो जैसे कि गार्गी नंदी रॉय ने कहा है कि वो सीटें बीजेपी को बढ़ेंगी, प्लस जो बॉर्डर एरिया की सीट्स हैं वहां पर भी किस तरह से बीजेपी इनरोड्स कर सकती है, थोड़ा अपना लिए 5-10 सीटें इजाफा कर सकती है, वो तस्वीर भी हम अपनी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तहसीन, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही हैं गार्गी नंदी रॉय अपने विश्लेषण में, कि भाई ऐसा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब कोई टीएमसी और बीजेपी में बट जाएगा। कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस एग्रेसिव है, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, और कांग्रेस ने कुछ अच्छे कैंडिडेट भी बहुत सोच समझ के दिए हैं। तो जो मालदा मुर्शिदाबाद की बेल्ट है उसमें से आप कुछ सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना अगर आप कुछ सीटें निकालेंगे तो। थैंक यू पिनाक जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, और इस बात पर हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी पिछली बार, और बिल्कुल सही, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसका पूरा अधिकार है चुनाव लड़ना और सीटें जीतना। बहरमपुर और बाकी इन जगहों पर मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगी, मालदा वगैरह, और मुझे लगता है कि कांग्रेस काफी सीटें निकालेगी। दूसरी बात, कांग्रेस और लेफ्ट ये चाहेगी कि इंडिया अलायंस की सरकार बने, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने ठेका नहीं लिया है कि टीएमसी को चुनाव जीता है या भाजपा को चुनाव जीता है, सारे राजनीतिक दल है।